बाहर बारिश हो रही थी और बारिश में बस जंगल की तरफ बढ़े चली जा रही थी। बस के अंदर अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, गोपू, किशन और कोई एक गांव का ही था। गांव का वो आदमी बार बार गोपू किशन की तरफ आश्चर्य से देख रहा था। आखिरकार उसने पूछ ही दिया, कहाँ जा रहे हो भैया? ये सूट बूट पहने हुए गांव में तो लोग कम ही आते हैं, इतना अंदर तक तो बिल्कुल नहीं। गांव के बाहर एक देखने वाली जगह है, लेकिन अब तो ये बस गांव के अंदर जा रही है। तुम गांव के अंदर क्यों जा रहे हो? कहाँ जाना है आपको? इसके बाद तो तालगढ़ आ रहा है और तालगढ़ में तो थोड़ा अजीब से हालात है। गोपू और किशन को तालगढ़ ही जाना था। वहाँ पर उन्हें जमीन खरीदनी थी। जिस कंपनी के लिए वो शहर में काम करते थे वो रियल एस्टेट की कंपनी थी। जमीन खरीद बिक्री का काम होता था। उन्होंने अपना परिचय दिए बगैर पूछा, अच्छा ये तालगढ़ में क्या चल रहा है? अरे वहाँ पे विद्रोह चल रहा है। जो गांव का जमींदार है ना, चितरंजन बाबू, उनका ही सारा जमीन गांव में है। अब चितरंजन बाबू और उनका परिवार अपना सारा जमीन बेच कर वहां से जा रहा है और अब जमीन के साथ साथ ना उन्होंने शमशान को भी बेचने का मन बना लिया है। बताओ, जमीन और शमशान क्या एक चीज होती है? उसे बेच रहे हैं ये तो लोग विद्रोह तो करेंगे ही ना। अरे ये विद्रोह ऐसा लगता है जैसे 100 साल पीछे चले गए, जब जमींदार और जनता के बीच विद्रोह हुआ करता था। हाँ बाबू, लेकिन ये विद्रोह थोड़ा अलग है। गोपू और किशन ने अपना परिचय नहीं दिया। सोचा कहीं ये आदमी गुस्से से आग बबूला न हो जाए, क्योंकि गोपू और किशन तो जमींदार के शमशान की जमीन को ही खरीदने के लिए आए थे। तभी वहाँ कंडक्टर आ जाता है। अरे सुखी, उतर जा, तेरा स्टॉप आ गया है। हाँ जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ। देखो इन्हें कहाँ जाना है। वो संदेह की दृष्टि से गोपू और किशन को देखकर वहीं उतर जाता है। बस और आगे निकलती है। बारिश में बस जंगल के अंदर घुसी चली जाती है। गोपू और किशन आपस में बात करने लगते हैं। अरे किशन सुना, यहाँ तो कुछ झमेला चल रहा है। अरे हमें क्या है झमेले से, हम कंपनी का काम करने आए हैं। हमें पैसे दिए गए हैं, हम जमींदार को पैसे दे देंगे और कभी दलील और कागजात लेकर चले जाएंगे। हमारा काम खत्म। हाँ वो तो सही है, चलो देखो अब कब तक आएगा। तभी कंडक्टर पास आता है। अरे भाई लोग, आप लोग भी यहीं पर उतर जाओ, कदम तला में। अरे कदम तला में क्यों उतर जाए? जाना है तालगढ़ तो फिर। अरे तालगढ़ अभी ये बस नहीं जाएगी। ये क्या मजाक है? तालगढ़ क्यों नहीं जाएगी अभी ये बस? हम इतनी रात गए, इस बारिश में कहाँ जाएंगे? अरे भैया बात तो सुनो पूरी। जो ब्रिज है ना तालगढ़ और कदमतला के बीच, उस ब्रिज पर विद्रोह की वजह से रोक लगी हुई है और ऐसे में जाना संभव नहीं है। तुम लाख कहोगे तो भी बस वहाँ नहीं जा पाएगी। आपको उतरना ही होगा यहाँ। वैसे आपको जाना कहाँ है? अरे हमें जाना है जमींदार के घर। जमींदार के घर क्यों जाना है? हम वो शमशान वाली जमीन खरीदने के लिए आए हैं। गोपू तपाक से बोल पड़ा। शमशान की जमीन? अरे आप उन झमेलों से दूर रहो। ये लड़ाई सिर्फ आम लोगों की नहीं है, बल्कि इसमें अब कुछ और भी जुड़ गया है। वो चीजें बहुत खतरनाक हो गई हैं। मत जाओ, तुम अपना काम करो और हमें बताओ आगे कैसे जाना है जमींदार के घर। तो सुनो भैया, तुम हमारी बस में चढ़े थे, तुम्हारी मदद मैं कर देता हूँ। यहाँ उतरोगे, यहाँ से चले जाना पूरब दिशा में एक नदी के किनारे घाट है, वो फेरी घाट है। वहाँ पर कई सारी जहाजें और नाव लगे होंगे। उस नाव में रात के समय हारून माझी रहता है। हारून माझी को कहना, वो नदी के उस तरफ तुम्हें उतार देगा।
उस तरफ सीधे शमशान वाली जमीन है और वहाँ से तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाना। ठीक है। दोनों को बस उतार कर आगे निकल जाती है। बताओ ये क्या मुसीबत है, बारिश के मौसम में बस ने यहाँ पे उतार दिया। चलो अब कर भी क्या सकते हैं गोपू, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ना एक टेंशन हो रही है। उसने कहा अब इसमें आम आदमी भी नहीं और भी कुछ जुड़ गए हैं, ये और भी क्या है? अरे देख, हमारे लिए ना दिमाग लगाने की बात नहीं है। कंपनी ने बोला है ब्लैक का पैसा है, इस ब्लैक के पैसे को जमीन में खपा देना है, इसलिए हमें पैसे देने हैं, दलील लेनी है और वापस लौट जाना है, नहीं तो हमारे लिए बहुत समस्या होगी। चल चुपचाप फेरी घाट की तरफ चलते हैं। पूर्वी दिशा में उसने बोला था। दोनों जंगल में पूर्वी दिशा की तरफ निकल जाते हैं। बारिश कभी कम कभी ज्यादा हो रही थी। धीरे धीरे वो फेरी घाट के पास पहुंच जाते हैं। जब वो फेरी घाट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ नाव तो थी लेकिन कोई माझी नहीं दिख रहा था। अरे कोई है क्या यहाँ पे? अभी पीछे से आवाज आई। हाँ हो, मैं हूँ। आप ही हारून माझी है क्या? नहीं, मैं उसका बाप हूँ। चलो आप नौका पे चढ़ो, मैं आपको उस पार कर देता हूँ। दोनों नौका पे चढ़ जाते हैं और माझी नौका चलाने लगता है। ठंडी ठंडी हवाओं से बस की सारी थकान गोपू और किशन की दूर हो रही थी। तभी बीच नदी में माझी ने कहा, तो जमीन खरीदने आ गए हैं आप लोग? गोपू और किशन को बहुत आश्चर्य हुआ। आपको कैसे पता कि हम जमीन खरीदने के लिए आए हैं? अरे यहाँ गांव है, गांव में सूट बूट पहन के बाहर से जब भी लोग आते हैं समझ में आ जाता है वो क्यों आए हैं। अभी तो जमींदार जमीन बेच रहा है, तो जो भी आएगा जमीन खरीदने के लिए ही आएगा ना, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो बाबू जमीन खरीदो, खूब खरीदो जमीन, लेकिन बाबू शमशान की जमीन न खरीदना, शमशान की जमीन नहीं खरीदना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शमशान में दफन हैं, आराम से रहने दो, उनकी जमीन न खरीदो। नाव तट पर लगा देते हैं। दोनों गोपू किशन उतरते हैं और पीछे मुड़ते हैं पैसे देने के लिए। अरे ये पैसे ले लो। अरे नाव में तो कोई है ही नहीं, तो फिर हमें छोड़ कौन गया? दोनों जंगल की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं चितरंजन जमींदार अपने 2 लठैतों के साथ आता है सामने। आ गए आप लोग, बड़ा इंतजार कराया। मैं तो सोच रहा था आओगे कि नहीं आओगे, चलो शुक्र है आ गए। तो आपके बॉस से बात हुई थी, आप हमें बैग दे दो पैसों वाला और कागजात ले लो। मैं सोच रहा हूँ हमारी कंपनी ये जमीन नहीं खरीदेगी। यहाँ लोग बहुत खिलाफ हैं इस जमीन के, तो बाद में बहुत समस्याएं होंगी। हम कंपनी को जाकर वापस बता देंगे। अरे ऐसे कैसे? हाँ, तुम्हें खरीदना पड़ेगा ये जमीन, हर हाल में खरीदना पड़ेगा। लोगों को मैं संभाल लूंगा। देखो हम अब नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीद सकते। अच्छा, अगर नहीं खरीद सकते तो ये नोटों से भरा बैग दे दो और चले जाओ, वरना अरे रामू सामू इन्हें मारो और मार कर नदी के पानी में फेंक दो, इसका बैग छीन लो। दोनों आगे नहीं बढ़ते हैं। पीछे से हवाएं तेज चलने लगती है, आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं। अरे तुम दोनों ने सुना नहीं? इनसे मारकर छीन लो इनका ये बैग। मालिक सामने देखो। अरे किशन देख, जमीन से कुछ चीजें निकल रही हैं। जमीन से ढेर सारे कंकाल बाहर आने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, बाबू, ओ बाबू। पीछे मुड़कर गोपू और किशन देखते हैं तो हवा में वही बूढ़ा माझी उड़ रहा था, लेकिन अब वो एकदम भूतिया था। जगह जगह से मांस कटे फटे थे। बाबू तुम बहुत अच्छे हो,
तुमने जमीन खरीदने से मना कर दिया। लेकिन चितरंजन की अकड़ कम नहीं हो रही थी। अरे मारो इनको। तभी मांझी ने अपने हाथ बड़े किए और चितरंजन का सर पकड़कर घुमा दिया। चितरंजन वहीं गिरकर मर गया। दो भूतों ने लठैतों को सर को आपस में टकरा दिया। वो दोनों भी वहीं गिर गए। सारे भूत मिलकर गोल गोल चक्कर लगाने लगे गोपू और किशन की। दोनों बेहोश हो गए। अगले दिन जब नींद खुली तो गांव वाले पास खड़े थे और हारून मांझी भी खड़ा था। अरे आप जो बता रहे हो, तब आपने जिसे देखा वो मेरे पिताजी थे। 2 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। इस जमींदार ने ये जो नया तांडव शुरू किया जमीन बेचने का, इससे शमशान के भूत भी परेशान थे। भूत और लोग सब परेशान थे। अब कम से कम ये समस्या खत्म हुई। गोपू और किशन वापस घर लौट आते हैं।